देखा जाए महाराष्ट्र में जो है जो गवई साहब गए और उनके स्वागत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोताही बरती गई, तो क्या यहाँ भी जातिवाद है? फ्रेंड, आपने गवई साहब बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब जो 52 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के आए हैं, इनकी बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं कि इनके पापा गवई साहब बाबा साहब के कंटेम्प्रेरी थे, बाबा साहब के साथ काम किए और मेरा भी उनसे परिचय था। और इन गवई साहब से मेरा परिचय तब हुआ था जब इन्होंने वर्गीकरण का एक जजमेंट पूरी तरह से खुद लिखा था और वो आउट किया था। मैं जब इनसे मिलने गया था और इनको मैंने कहा था, मैंने ये आपने शायद संविधान को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। भारतीय संविधान गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए प्रोग्राम है। जो सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, SC, STs, OBCs, उनके लिए प्रोविजन है। और ये तब तक रहना चाहिए जब तक छुआछूत खत्म ना हो जाए। छुआछूत खत्म होगी तो ये अपने आप लेना चाहिए। श्री गवई साहब ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग कॉम्पिटेंट हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, उनकी आर्थिक क्षमता बढ़ गई है और उनको इससे बाहर कर देना चाहिए। ये उस समय की बात है। उसके बाद जब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, उसके दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट फिर दे दिया कि भारत के जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं और IAS, IPS आदि वर्ग कह के इन्होंने कहा कि उनको सब इसमें SC, ST रिजर्वेशन की परिधि से बाहर निकाल दिया जाए। वही बात फिर में आता है, मैं कहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अध्ययन करना चाहिए, जैसे इनके पापा जानते थे कि भारत का संविधान रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया है कि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है। यदि गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है तो इनकी भी गरीबी खत्म हो गई। लेकिन अब इनके खुद के स्टेट महाराष्ट्र में जब इनको प्रोटोकॉल के हिसाब से अधिकारी नहीं मिले तो इनको बुरा क्यों लगा? ये क्लियर कट केस है, क्योंकि ये सुकास्ट है। आज ये सुकास्ट नहीं होते, कोई दूसरे वर्ग के होते तो इनको पूरा भरपूर वो मिलता प्रोटोकॉल, जैसे कि पीछे मिला है। अब इनको महसूस करना चाहिए और उनकी अकल में समझ में आ जाना चाहिए कि छुआछूत एक कारण है भारतवर्ष में। कितने भी बड़े हो जाओ, बाबू जगजीवन राम चाहे हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे चीफ जस्टिस बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाए। मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव ने जब चीफ मिनिस्टर के साथ में जातिवाद होता है तो चीफ ऑफ जस्टिस के साथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होता है। जी मुर्मू जी अंदर से परेशान, सर रामनाथ कोविंद सिंह को कई मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया है। हाँ, एक प्रेसिडेंट थे नारायणन साहब ने, उन्होंने एक्शन लिया था इस तरह की चीजों पे। प्रेसिडेंट को पावर है, एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन नहीं लेते ये, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के पिट्टू हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस समय आए एक प्रोग्राम के तहत आए हुए हैं और ये प्रोग्राम पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके दर्द हो रहा है, ये अच्छी बात है। जब ये गए हैं तो इनको ये पता चलना चाहिए, शायद ये एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सामाजिक विषमता, सामाजिक क्रूरता, छुआछूत का मैटर है और छुआछूत के शिकार ये खुद हैं और इनको ये महसूस कर लेना चाहिए और इनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और कोई भी आगे जजमेंट दें, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी इनपुट देती है, इनको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और संवैधानिक तरीके से निर्णय लें, अन्यथा इतिहास के पन्नों पे इनका नाम कहीं नहीं रहेगा। मैं रिपब्लिकन समाज पार्टी की तरफ से आखिरी सवाल, क्या सिद्धार्थी जी आपको लगता है कि जिस तरीके से रामनाथ कोविंद आए, इस समय द्रौपदी मुर्मू है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रबर स्टैम्प है? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रबर स्टाम्प नहीं कहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनली ओनली द सुप्रीम कोर्ट दैट प्रेसिडेंट इज द रबर स्टाम्प, इन अदर वर्ड्स इज ए टाइटुलर हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर नहीं है, इसको बहुत पावर होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड आपको और बता दूं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डेमोक्रेटिक होती हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली बाबा साहब ने प्रावधान दिया है कि जुडिशरी है दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज डिक्टेटोरियल। इसको डिक्टेट करना चाहिए तब कि ये नहीं, ये ऐसे होना चाहिए। संविधान की सुरक्षा में आर्टिकल 13 में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का गार्डियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट है। इनको अपनी पावर का प्रयोग करना चाहिए। पावर का प्रयोग नहीं करते तो जो आप कह रहे हैं वो कहीं तक सत्य, जो आप कह रहे हैं वो अपनी तक सत्य, यदि प्रयोग नहीं करते तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से मुस्लिम समाज को लूटना होता है, छलना होता है सरकार के माध्यम से, तो उसका राष्ट्रपति बना दिया जाता है। उसी तरीके से ओबीसी समाज की जमीनें जिस तरीके से जो है अभी खनन के लिए लूटी जा रही हैं, तो द्रौपदी मुर्मू को लाया गया।
क्या ऐसा ही लगता है कि अब कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज के साथ भी कुछ बड़ा होने जा रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने कर दिया। मुसलमानों की रीढ़ तोड़ दी, अनुसूचित जनजाति की रीढ़ तोड़ दी, अनुसूचित जाति के ऊपर अटैक किए, सामने से नहीं पीछे से, पीछे से बोले इन्हीं के लोगों से कराया जा रहा है। अमृतसर में मूर्ति तोड़ी, सुकाश के आदमी से तोड़वा दी। अब यहाँ पर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ला के दिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, इसलिए ये लाए गए, अन्यथा ये नहीं लाए जाते। लेकिन मैं साथ ही ये कहूँगा कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया, लेकिन सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे। सॉल्यूशन इसका ये है कि बहुजन समाज जो SC ST OBC और माइनॉरिटी जो लगभग 90% हैं को एक होना चाहिए, और एक पावर है, दैट इज पावर ऑफ वोट। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल के लोगों को पहले दिन से दी गई, और ये पहले स्वतंत्र भारतवर्ष का पहला दिन से ही दिया गया। किसी भी देश में नहीं मिली, इवन आपको पता होगा ब्रिटिश में बहुत लेट मिली, अमेरिका में भी एकदम नहीं मिली, लेकिन हमारे यहाँ मिली। इसकी क्रेडिट केवल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाती है। इनको सबको एक होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, विषमतावादी ताकतों को अलग कर देना चाहिए, और जो अच्छी बात करने वाले हैं जैसे संजना तिवारी एडवोकेट हैं या और लोग हैं, ऐसे लोगों को स्थान दिया जाना चाहिए जो अच्छी सोच के लोग रखते हैं। अभी हमारे एक वकील साहब कह रहे थे महाड़ तालाब का आंदोलन हुआ, स्वाभाविक है बाबा साहब को सहयोग दिया था वहाँ के ब्राह्मण लोगों ने। मैं उनके घर गया था, मैंने देखा बाबा साहब का फोटो उनके घर में लगा हुआ है, ब्राह्मण है। तो और जो दैट मनुस्मृति को वही महाड़ में ही जलाया गया था, वो भी बाबा साहब को, ऐसे लोग थे ब्राह्मण वर्ग के, ब्राह्मणवादी नहीं ब्राह्मण वर्ग के जिन्होंने साथ दिया। क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच, मनुवादी सोच घातक है, ब्राह्मण घातक नहीं है। ब्राह्मण अच्छे, 80% ब्राह्मण अच्छे, 20% लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को साथ लेके, अच्छे लोगों को साथ लेके बहुजन समाज की गवर्नमेंट बननी चाहिए, और अच्छी सरकार आएगी। रिपब्लिकन समाज पार्टी की गवर्नमेंट आती है, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सवालात, इस तरह की प्रॉब्लम्स के ऊपर डिबेट करने की जरूरत नहीं होगी। देश को विकास करने की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, रोजगार की बात की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा की बात की जाएगी, स्वास्थ्य की बात की जाएगी। ये मुद्दे बिल्कुल गलत हैं, इन मुद्दों पर अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट की जा रही है, ये न की जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एक बाइट